का होगा एडजेक्टिव। यस सर। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या है? दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Describing words are called यस सर। adjective. यस सर। किसका डिस्क्राइबिंग वर्ड? नाउन और Noun का। प्रोनाउन सर। नाउन का सर। क्या लिख रहा है यहाँ पे? पढ़िए कोई। An adjective word is a word used to add something to the meaning of a noun or pronoun. एडजेक्टिव एक वर्ड है जो कि नाउन या प्रोनाउन के साथ लगता है, उसमें कुछ ऐड करने के लिए, उसका वैल्यू एडिशन करने के लिए। हिंदी में हम लोग क्या बोलते थे कि प्रोनाउन एक वर्ड है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषता बताता है। जी बस वही है, मतलब कि वो समथिंग कुछ ऐड कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन पे कुछ, एक किसका माइक कौन है? बहुत हवा 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 चलने से लग रहा है, बंद कीजिए। हाँ, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को दर्शाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक वर्ड है जो नाउन और या प्रोनाउन का कोई क्वालिटी को बताता है, उसकी कुछ खासियत को बताता है, कुछ विशेषता को बताता है। An adjective is a word which gives some particular information about a noun or pronoun. एडजेक्टिव एक वर्ड है जो कि नाउन या प्रोनाउन के किसी खास इंफॉर्मेशन को बताता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ गुड बॉय, है ना? किसका विशेषता बता रहा है? किस वर्ड का वैल्यू एडिशन कर रहा है वो? बॉय का। बॉय क्या है? बॉय नाउन है। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो गुड है यहाँ पे एडजेक्टिव। ही रैन फास्ट। ही रैन फास्ट नहीं, ये तो कुछ और हो गया ना। ये क्या हो गया? ही रैन फास्ट में आपका फास्ट क्या है? एडजेक्टिव ही है सर। हाँ, एडजेक्टिव है। नहीं नहीं, ये एडवर्ब है। खैर ये नहीं बोलना था हमको, ये हम गलत बोल दिए। एडजेक्टिव जो है ना, एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, या उसका कुछ उस पर वैल्यू एडिशन करता है नाउन या प्रोनाउन में। नाउन या प्रोनाउन का इंफॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव। और जो एडवर्ब होता है वो वर्ब या एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब का विशेषता बताता है। चलिए, वो गलती से एडवर्ब वाला निकल गया मेरे मुंह से, अभी एडजेक्टिव ही चल रहा है। तो समझ गया ना? शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल की विशेषता क्या बता रहा है? कि वो ब्यूटीफुल है। वैल्यू एडिशन कर रहा है कि वो ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव। यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ मीनिंग ऐड करे, उसका कुछ विशेषता बताए, उसका कोई खास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। विशेषण, विशेषता बोलते हैं जिसको, विशेषता, उसका विशेषता बता रहा है। किसका? नाउन या प्रोनाउन का, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी 10 टाइप के होते हैं। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। 10 टाइप का एडजेक्टिव है। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सबसे नीचे देखिए क्या लिखा है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, किस टाइप का? अच्छा गुड बॉय, बड़ा शहर, अच्छा लड़का, ईमानदार आदमी। तो मतलब किस प्रकार का, क्वालिटी क्या है उसका? किसका क्वालिटी? नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी। किस प्रकार का क्वालिटी है उसका? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। किसी पर्सन या किसी थिंग का, किसी चीज का क्वालिटी बता रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जाम्पल में क्या है? गुड, बैड, वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड, क्रूएल, स्वीट, बिटर, थिन, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, हॉट, कोल्ड, ब्यूटीफुल, अगली, रेड, ब्राउन, ऑनेस्ट, लार्ज,
मतलब क्वालिटी बता रहा है कि ऑफ व्हाट काइंड, ये आंसर कर रहा है क्वेश्चन का कि किस टाइप का है वो, किस प्रकार का है। ऑफ व्हाट काइंड राम इज अ गुड बॉय, तो मतलब उसे पूछ, उसका आंसर दे रहा है। मतलब वो सवाल नहीं पूछे हम लोग, लेकिन वो उसका किसका आंसर दे रहा है कि उसका क्वालिटी क्या है, गुड बॉय। ऑफ व्हाट काइंड, तो गुड। ऑफ व्हाट काइंड, तो लार्ज। कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, किस टाइप का सिटी है, लार्ज सिटी है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो कैसा आदमी है, ऑफ व्हाट काइंड, ऑनेस्ट, वह एक ऑनेस्ट आदमी है। द पेन इज रेड, पेन कैसा है, रेड है। Red. बस, दिस पेन, द पेन इज रेड। क्वालिटी बता रहा है कि वो जो नाउन या प्रोनाउन जो है वो उसका क्वालिटी क्या है, वो किस तरह का है। ठीक है। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वहां क्वालिटी था या क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, कितना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट। ठीक है, मतलब कितना। जैसे बोलते हैं ना कि मुझे थोड़ा चावल चाहिए, मेरे पास थोड़ी बुद्धि है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आई एट सम राइस। सम हो गया क्वांटिटी, क्वांटिटी बताना, सम थोड़ा सा। ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, थोड़ा सा इंटेलिजेंट है उसको। ही शोड मच पेशेंस, उसने पेशेंस दिखाया, कितना ज्यादा पेशेंस दिखाया। यू हैव नो सेंस, यहां नो जो है वो भी एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी बता रहा है। यू हैव नो सेंस, तुम्हें सेंस नहीं है। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ऑल, उसने कितना, अपना कितना धन खोया, सारा। क्वांटिटी में बता रहा है। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, यहाँ ग्रेट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो अपना हेल्थ का ख्याल कीजिए, तो कितना ख्याल कीजिए, तो बहुत ज्यादा अच्छा से कीजिए। ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया या क्वांटिटी। द होल सम वॉज एक्सपेंडेड, अच्छा पैसा आपका खर्चा हो गया, कितना पैसा खर्चा हो गया, तो मेरा सब पैसा खर्चा हो गया। देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, सफिशिएंट जो है क्वांटिटी हो गया। क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि हम, कि इस साल कितना बारिश हुआ, तो इस साल सफिशिएंट बारिश नहीं हुआ, मतलब क्वांटिटी बता रहे हैं हम। इस थोड़ा सा हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, नहीं हुआ, क्वांटिटी बता रहे हैं वो। मतलब एक हिडन क्वेश्चन है कि हाउ मच, कितना, तुमने कितना चावल खाया, तो आई एट सम राइस। अब ये नहीं बोलेगा कि आई एट 200 ग्राम्स राइस, वो बोलेगा सम राइस। सम भी क्वांटिटी ही है। ठीक है। तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नीचे देखिए क्या लिखा है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी। यहां था हाउ मच, यहां है हाउ मेनी। हाउ मच और हाउ मेनी में क्या अंतर है। आप कब किसी से Uncountable. पूछेंगे हाउ मच, हाँ, कब पूछेंगे हाउ मच और कब पूछेंगे हाउ मेनी, बताइए एग्जांपल में। अनकाउंटेबल नाउन में हाउ मच बोलेंगे सर, और काउंटेबल में हाउ एग्जांपल, मेनी। एग्जाम्पल एग्जांपल। जैसे हाउ मनी नंबर्स ऑफ बुक्स यू हैव टू रिक्वायर्ड, लाइक हाउ मेनी दैट। नंबर्स नहीं, हाउ मेनी अ नंबर्स नहीं बुक, बोलेंगे, हाउ मेनी बुक्स। यस सर, हाउ मेनी बुक्स आर रिक्वायर्ड, लाइक हाँ, हाँ, ये। और मच, हाउ मच का एग्जांपल। हाउ मच रिक्वायर ऑफ फ्लोर, फ्लोर आटा सर, इस तरह से। हम्म, यस, जिसको अच्छा। मतलब नापा या तोला जा सके, इस तरह से। काउंटिंग हम्म, नहीं, अनकाउंटेबल। या फिर हाउ मच वांट वाटर, हम्म, मिल्क, लाइक दैट। हम्म, ठीक बात। जो काउंटेबल है वो है हाउ मेनी, और जो अनकाउंटेबल है वो है हाउ मच, है ना, ये ना। यस सर। हम्म, तो किस पे सर मनी करेंगे क्या हो गया सर? क्या। मनी मनी सर काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल? मनी, पैसा, धन। बस, डन सर।
बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिए। मनी मनी नहीं, मनी अभी आप हाउ मच काउंटेबल है। बोल रहे हैं सर, अनकाउंटेबल के लिए ना सर, हाउ मच हाँ यूज करेंगे अनकाउंटेबल, बट मनी हम्म। तो सर काउंटेबल है, काउंटेबल। हाँ, इसमें तो हाउ मच मनी बोलते हैं ना। यस, इसीलिए। हाँ, तो हाउ मच मनी, सही बात है। ये तो एक्सेप्शन वाला चीज है। मनी को तो गिन लेते हैं हम लोग कि हमारे पास 1 करोड़ रुपया है, 5 करोड़ रुपया है, गिन लिए उसको। फिर हाउ मच कैसे हो गया भाई? बात तो आपका सही है। अब इसका क्या जवाब है ओम प्रकाश? कोई जवाब नहीं हम लोग के पास, नो सर। स्पीचलेस, आंसरलेस हो गए हम लोग। अब क्या करें? आंसर खोजें पहले। गूगल करते हैं सर, गूगल कीजिए। सर आप ही बता सकते हैं सर। हाउ मच मनी यू रिक्वायर, सही बात है, लेकिन नहीं, सही बात है यार। हाउ मच मनी, मनी तो यार कोई, मतलब मनी को क्या, वो असरफी के रूप में, सोना के रूप में खाली इस्तेमाल करता था क्या वो लोग? जो बनाया था ये वाला ग्रामर में, ये जो पॉइंट डाला, खाली उसको तौल लेता था क्या? नो सर। लगता तो तौल ही लेता होगा, उस टाइम में नोट नहीं होगा। वही होगा, पॉइंट वगैरह उसमें पर्टिकुलर काउंटेबल एक मनी पॉइंट नहीं होगा, है, हाँ, उसमें काउंटेबल नहीं होगा। काउंटेबल नहीं होगा सर, तभी सही बना बात है, तभी बना होगा। उस टाइम में डॉलर रुपया ये सब नहीं होता होगा। उस टाइम में कुछ होगा, मतलब धन को ऐसे नापता होगा वो लोग, मापता होगा। धन मतलब सोना है, सोना कितना किलो है, चांदी कितना किलो है, ये मेरा मेरा धन है ना। लेकिन वेल्थ बोलेगा ना उसको, मनी थोड़ी नहीं बोलेगा। मनी तो पैसा को ही बोलेगा। ये बहुत लेकिन टिपिकल क्वेश्चन पूछ दिया भाई। क्यों बोलते हैं मनी को? हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन अराइज के था ना, आंसर उसी के पास होगा भाई। क्वेश्चन कौन पूछा था भाई? आंसर नहीं है सर हमारे पास। नहीं, आंसर होगा आपके पास, क्योंकि अगर नहीं हम लोग मतलब का, ऐसा सुना सुना है ना सर, मैक्सिमम हाउ मच मनी यू हैव टू पे, मतलब ऐसा रिक्वायर्ड वैसा करके सुना, मच उसमें लगता है मनी। हाँ हाँ हाँ, मतलब कुछ नहीं, यही हम समझ सकते हैं कि ये आपका ग्रामर का रूल है कि मनी में आपको मच लगाना है। बातें खत्म हो गया, जैसे है ना वॉवेल्स उतना। में सर एन और एन हाँ दो लगता है। हाँ, नहीं उसमें भी हम लोग आएंगे, ए एन और द में आएंगे हम लोग अभी। ये एडजेक्टिव, वो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल क्या है बताइए तो? आर्टिकल, व्हाट इज एन आर्टिकल? आर्टिकल भी एडजेक्टिव ही है एक प्रकार का, है ना। हम लोग बात करेंगे, हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए, वो मनी वाला जो है ना, वो प्रॉब्लम उसको हम लोग सॉल्व करते हैं इसके बाद, नहीं तो टाइम और ज्यादा लग जाएगा। चलिए, ये अगर कोई बता सकते तो बता दीजिएगा बीच में। सर सर मनी अकाउंटेबल है, लेकिन अगर रुपी होता है, अगर कॉइन होता है, अगर आपका नोट होता है, तो ये काउंटेबल में आता है। तो जब भी अच्छा, नोट और सिक्के की बात होती है, कॉइन्स की बात होती है, रुपीस की बात होती है, तो वहां पे मनी बोलते हैं, हाउ हाँ मेनी रुपीस डू रिक्वायर्ड, इस तरह से। हाँ लेकिन जब मनी की बात होगी तो ऑल ओवर सब में आता है, तो उसमें कोई बताया नहीं है कि इतना अमाउंट रुपीस है। 100 करोड़ रुपीस अगर रहेगा सर तो वहां मनी लगेगा, लेकिन अगर मनी की बात हो रही है सर तो वहां पे सर मच लगेगा। ये अनकाउंटेबल है सर मन। नहीं, मनी जो है ठीक बोल रहे हैं। वो करोड़ मान लीजिए है, तो उसमें क्या, उसमें मनी तो नहीं लगेगा। हाउ हाउ मेनी मनी डू यू हैव, तो 5 करोड़। कि हाउ मच मनी, हाउ मच मनी डू यू हैव? आई हैव 5 करोड़। तो मतलब गिना है ना, वो काउंट किया ना, तब ना 5 करोड़ बोल रहा है। यहाँ डाउट है थोड़ा सा, कैच है यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा तो है। क्यों ऐसा? जब हम गिन सकते हैं मनी को, तो फिर क्यों हाउ मच है वो? मतलब यही हम अपने संतोष के लिए, आपके संतोष के लिए ये बोल सकते हैं कि नियम है, ग्रामर का ये रूल है कि मनी में हमको मच लगाना है। बात खत्म, कोई टेंशन नहीं। क्या प्रकाश, आर्गुमेंट ही खत्म, रूल है। यस सर। ये रूल है, बोल दी, खत्म, बात खत्म हो गया, रूल है, खत्म बात, कोई लेकिन टेंशन सर नहीं। सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएंगे सेटिस्फेक्शन इस नहीं तरह हो से। पा रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है। हम्म।
अच्छा चलिए उसको हम लोग करते हैं। वो सबका, मेरा भी और आप सबका ये होमवर्क रहेगा कि वो मनी को क्यों बोलते हैं हाउ मच मनी। मेरा भी होमवर्क रहेगा, आपका भी होमवर्क रहेगा। जो पहले आंसर दे दिया वही मतलब वही सिकंदर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? पढ़िए तो कोई इसको पूरा एग्जाम्पल को। He has 5 sons. He ate some oranges. He lost all his dogs. I have no pens. Most boys like cricket. Sunday is the first day of the week. All men must die. देखिए ये जो गूगल में भी हम वही कर रहे हैं, तो इसमें बोल रहा है मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, वी कैन काउंट द नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, वो तो हम लोग भी जानते हैं, बट मनी एज सच इज अनकाउंटेबल, देयरफॉर वी यूज मच विथ मनी एंड नॉट मैरी। ये भी नहीं जान रहा है, ये भी कंफ्यूज है। इसको भी आधा ही नॉलेज है, गूगल को भी। क्या करें हम? उसको याद ही नहीं रहता। हाँ, जितना हम लोग जान रहे हैं उतना गूगल भी जान रहा है, बताइए। वी कैन काउंट द नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है भाई, अरे तो नोट्स और कॉइन्स को ही तो हम मनी बोलते हैं। हम क्या चीज को मनी बोलते हैं? हाउ मच गोल्ड यू हैव अगर बोलेंगे तब ठीक है, सोना का बात कर रहे हैं, चांदी का बात कर रहे हैं। लेकिन जब तुमसे पैसे का ही बात कर रहे हैं तो कैसे ऐसा हो सकता है? हाउ मच मनी, हाउ मच। अच्छा छोड़िए, उसको करते हैं फिर। हाँ, पूछते हैं हम किसी अपने सर्वर से, पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों। हम सर लोग से पूछते हैं जिनसे पढ़ते थे, तो उनका क्या आंसर है। वो भी बोले कि रूल है अमित, यही बोल रहे हैं। फिर एक्सेप्शन केस में आता है। एक्सेप्शनल केस में आता है, यही मान सकते हैं कि ये एक्सेप्शनल केस है। काउंट तो कर सकते हैं मनी को हम लोग, लेकिन वो मच है। जैसे कि ही हैज 5 sons, ठीक है, 5। हाउ मेनी? 5 sons। शी एट सम ऑरेंजेस, कितना ऑरेंज खाई? तो सम ऑरेंजेस। ही लॉस्ट ऑल हिज डॉग्स, सारे कुत्तों को उसने खो दिया। आई हैव नो पेन्स, मेरे पास कोई कलम नहीं है। मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट, अधिकतर लड़के क्रिकेट पसंद करते हैं। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, संडे जो है वो हफ्ते का पहला दिन है। ऑल मेन मस्ट डाई, सभी को मरना ही है, सभी आदमी मरेगा ही। तो एडजेक्टिव नंबर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मेनी, कितना। ये था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हाउ मच। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम लोग को डाउट रह गया, इसको हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो था डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? क्या होता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? पॉइंट्स आउट व्हिच पर्सन और थिंग इज मेंट। हाँ, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करता है कि किस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है? व्हिच, मतलब कौन सा, कौन सा। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, यह लड़का हरी से ज्यादा स्ट्रांग है। दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, वह लड़का मेहनती है। कौन लड़का? वह लड़का। दीज मैंगोज आर सोर, ये जो आम है ये क्या है? खट्टे हैं, खराब है। दोज रास्कल्स मस्ट बी पनिश्ड, रास्कल थोड़ा गाली लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या करें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करना पड़ता है। हाँ, वो जो मतलब जैसे बोलता है ना वो, उन कमीनों को सजा मिलनी चाहिए। दोज, किन कमीनों को? उन कमीनों को। आई हेट सच थिंग्स, सच मतलब मैं ऐसी चीजें पसंद नहीं करता, मैं ऐसी चीजों से नफरत करता हूँ। कैसी चीजों से? ऐसी चीजों से। मतलब समझ रहे ना, जैसा मतलब कोई देख लिया कि कुछ वैसा बदतमीजी कर लिया या कुछ वैसा, कुछ एक्टिविटी वैसा कर लिया, तो यार ऐसी चीजें मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक सच थिंग्स। बोलता है ना सच, सच मतलब सच मतलब सच झूठ नहीं, सच मतलब ऐसी ऐसी चीजें। तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या, किसका आंसर दे रहा है कि विच, तो कौन सा, कौन सा, किस प्रकार का, कैसा। समझ गया ना कि और कुछ बोलना पड़ेगा? अगर कुछ बोलना पड़ेगा तो सोचेंगे क्या बोलेंगे। क्या? कोई नहीं बोल रहा है जी। अरे हाँ, पांचवा पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव प्रोनाउन पढ़े थे, पजेसिव प्रोनाउन में क्या था हम लोग का?
यही था, यही यहाँ जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है ना, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये प्रोनाउन के रूप में भी प्रयुक्त होता है और एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयुक्त होता है ना। कैसे याद है आप लोगों को, जो कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, कल या परसों पढ़ रहे थे, याद है? कुछ भी नहीं याद है? एक पढ़ रहे थे क्या हम लोग, दिस पेन इज माइन? Yes, sir. हाँ, This book is mine. Yes. दिस बुक इज माइन, दिस This is my book. दिस पेन इज हर्स, है ना। ये तो वही, उसको थोड़ा इधर कर देंगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, अगर उसको नाउन या प्रोनाउन के पहले लगा देंगे तो। नाउन प्रोनाउन के बाद में लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हो जा रहा है वो, नहीं मतलब बाद में लगा रहे हैं तो वो है प्रोनाउन, और पहले लगा रहे हैं नाउन या प्रोनाउन के तो हो रहा है एडजेक्टिव। जैसे दिस इज आवर स्कूल, स्कूल जो है वो क्या है, नाउन है, नाउन के पहले लगा है। पॉजेसिव, ये मेरा ही है, मेरा, किरण मेरी है बोल रहा था ना उस दिन हम, वही वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव, वही, दिस इज आवर स्कूल। यह मेरा स्कूल है, किसका स्कूल है, मेरा। हुज, किसका, मेरा। इट्स कलर इज ब्लैक, इसका कलर ब्लैक है, किसका, इसका मतलब ये मोबाइल का, ये चार्जर का, ये लैपटॉप का कलर ब्लैक है। हिज ग्रैंडफादर इज इल, दादाजी बीमार हैं, किसके, उसके। तो पॉजेसिव मतलब उसके हैं वो, दादाजी तो उसके ही हैं, हम भले बोलते हैं लेकिन है उसके, है ना। हम दादाजी बोलते हैं अपने दोस्त के दादाजी को, लेकिन आखिर मेरे तो नहीं है, तो मतलब पॉजेसिव की अगर बात करें तो उसके ही है ना। तो ये है पॉजेसिव, मतलब मेरे, आपके, उन लोगों के, उनके पोजेशन में है, उनके संरक्षण में है, उनके पास है। पॉजेसिव एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन हुज, किसका। नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें बताइए, बाद में आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ आएगा तो बाद में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, एवरी, either and neither are called distributive adjectives when they are followed by a noun. Each, every, either and neither को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। कब बोलेंगे, जब वो आपका नाउन के पहले लगे। फॉलोड बाय मतलब फॉलोड बाय ए नाउन, मतलब नाउन के पहले लगे। सक्सीडेड बाय मतलब, फॉलोड बाय और सक्सीडेड बाय क्या होता है, किसी को पता है? Succeed मतलब होता है आगे सर, उसके बाद। हाँ, सक्सीडेड बाय मतलब कि आगे ये जो उसके बाद वाला। हाँ, फॉलोड बाय मतलब कि फॉलो कर रहा है कौन, फॉलो। अच्छा ये सेंटेंस देखिए, ईच बॉय हैड अ पेन, तो इसमें जो है आपका फॉलोड बाय अ नाउन, तो नाउन है बॉय, हाँ, फॉलोड बाय मतलब कि नाउन के पहले, यानी कि वो जो शब्द है उसको फॉलो कर रहा है नाउन, है ना। उसको फॉलो कर, तो फॉलोड बाय ए नाउन, नाउन के पहले, फॉलोड बाय नाउन मतलब कि उस शब्द के बाद नाउन आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि नाउन के पहले, यही ना। ईच बॉय हैड अ पेन, सभी लड़कों के पास पेन है। एवरी मैन हैज हिज ओन ड्यूटी, प्रत्येक व्यक्ति का अपना ड्यूटी है, कर्तव्य है कुछ। आइदर पेन विल डू, कोई भी, अच्छा कोई भी पेन दो ना, कौन सा पेन चाहिए आपको, ब्लू या ग्रीन या ब्लैक, आइदर पेन विल डू, कोई भी पेन दे दो ना यार, ऐसे बोलता है ना लोग, कोई भी दो ना यार, बस कल लिखना ही तो, आइदर पेन विल डू। नेदर नेदर वे वाज सेफ, कोई भी रास्ता सेफ नहीं है, क्या करें, किधर से जाएं, कोई भी रास्ता सेफ नहीं है। आज हेमंत सोरेन का सरकार में सब रोड खराब हो गया है, कोई रास्ता सेफ नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ये तो नाम से पता चल रहा है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है।
क्वेश्चन पूछने के लिए जो WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम, WH वर्ड मतलब व्हाट, विच, हुज, व्हेन, WH से स्टार्ट होता है ना, इंटरोगेटिव जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं WH वर्ड। उसमें एक वर्ड है जो एक्सेप्शनल है, वो कौन सा है बताइए? सारा जो क्वेश्चन वाला जो वर्ड है, हाउ सर। हाउ, हाँ, HOW, WH वर्ड लिखते हैं, उसमें हाउ को भी डाल देते हैं हम लोग, क्योंकि वो अकेला बच जा रहा था बेचारा, उसको भी उसी में डाल दिए। WH वर्ड मतलब जो WH से स्टार्ट हो रहा है, यानी क्वेश्चन पूछने वाला जो वर्ड होता है, वो उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट, विच एंड हुज, when they are used with nouns to ask questions, are called interrogative adjectives. What question did the teacher ask? टीचर ने कौन सा क्वेश्चन पूछा? Which was sorry, which way shall we go? Whose book is this? तो ये है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। किसके? ये नाउन या प्रोनाउन के ही पहले आ रहा है, जो है ना ये WH वर्ड जो है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और एक क्वेश्चन के रूप में एक सेंटेंस को प्रेजेंट करेगा, वो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव वैसे बहुत जगह नहीं होता है, लेकिन प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बन रहा है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? इंडिया होता ना, इसमें एग्जांपल बहुत कम है। इंडिया हो गया, अमेरिका, यूरोप, ये सब है प्रॉपर नाउन। तो बोलता ना ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट है, तो उस स्टूडेंट का वो विशेषता बतला रहा है, वो कैसा कि वो इंडियन है, इंडिया का है, तो इंडियन स्टूडेंट है। तो यहाँ इंडियन हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, तो यहाँ अमेरिकन और ब्रिटिश हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिकन इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश से डिफरेंट है, थोड़ा बहुत जो है ना इधर उधर है, थोड़ा अंतर है, उच्चारण में भी अंतर है, प्रोनाउंसिएशन में भी अंतर है, और स्पेलिंग वगैरह में भी कुछ अंतर है। आजकल हम लोग धीरे धीरे अमेरिकन इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, है ना। ब्रिटिश इंग्लिश हम लोग वैसे इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग अमेरिकन इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। कैसे बताइए तो? अब कौन है इंग्लिश ऑनर्स वाले? क्या नाम है? हाँ सर। क्या नाम है आपका? प्रभात सर। प्रभात। हाँ बताइए तो, कैसे हम लोग जा रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश से अमेरिकन इंग्लिश की तरफ, कैसे जा रहे हैं? कुछ आइडिया? ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो थोड़ा टफ है, अमेरिकन इंग्लिश जो थोड़ा इजी है, ठीक है। और कोई कोई ऐसा ऐसा वर्ड है जो कि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश के रूप में, मतलब वो राइटिंग की अगर बात करें तो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में लिखते थे, अब हम लोग अमेरिकन इंग्लिश में लिखने लगे हैं। बताइए तो, एक आध वर्ड बताइए तो। क्या किया आप इंग्लिश में, क्या किए हैं? सर इग्नू से ग्रेजुएशन किए थे, तो उसमें इंग्लिश में सर मेजर करके उसमें देता है, जैसे ऑनर्स हम लोग को वैसे यूनिवर्सिटी देता है ना सर, वैसे उसमें मेजर होता है। अच्छा तो ठीक है, वही मेजर अभी आप बोले ना, वर्ड बोले ना ऑनर्स बोले ना, उसका स्पेलिंग क्या होता है? HONORS। हाँ, वो ये कहाँ का इंग्लिश है बताइए तो? अमेरिकन इंग्लिश है। ब्रिटिश इंग्लिश में अगर लिखेंगे ना तो HONOURS लिखेंगे। वो तो ऑनर इज्जत हो गया सर, रेस्पेक्ट। नहीं मतलब ये वही तो है, प्रतिष्ठा ही तो है, ये तो प्रतिष्ठा ही है ना, अंग्रेजी प्रतिष्ठा। तो कुछ कुछ ऐसा वर्ड है, जैसे वो उसको HONORS लिखने लगे हम लोग। अब लेबर LABOUR नहीं लिखते, अब LABOR लिखते हैं, है ना। हाँ सर। तो LABOUR जो है वो ब्रिटिश है और LABOR अमेरिकन है। तो हम लोग धीरे धीरे अमेरिका को थोड़ा अमेरिका का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा इजी है अमेरिकन इंग्लिश। मतलब कुछ एक ऐसा वर्ड है जो कि हम लोग थोड़ा सा उसका स्पेलिंग चेंज कर ले रहे हैं अपने सुविधा के लिए, तो मतलब अमेरिकन इंग्लिश को हम लोग थोड़ा सा अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन ये जो आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो हम लोग का ब्रिटिश जैसा ही होता है, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश वाले वही थोड़ा सा जीभ का जो है वो थोड़ा इस्तेमाल कम करते हैं अमेरिकन इंग्लिश वाले, ब्रिटिश वाले जो थोड़ा सा नॉर्मली करते हैं।
तो बोलने में तो हम लोग अमेरिकन इंग्लिश से नहीं सकेंगे, लेकिन लिखने में हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं धीरे धीरे। डू यू लाइक द यूरोपियन कल्चर? क्या आपको यूरोपियन कल्चर पसंद है? तो यहाँ यूरोपियन जो है वो यूरोप प्रॉपर है, तो प्रॉपर नाउन से बन रहा है यूरोपियन, तो ये है प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इसमें क्या है? ऑन, वेरी सेम are such adjectives used to convey emphasis on the nouns that follow them. Such adjectives are called emphasizing adjectives. Example क्या है? I saw it with my own eyes. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इसमें कि emphasize कर रहा है। क्या emphasize कर रहा है? आई को, कि अपना, ऑन से आई कर रहा है। हाँ अपने, हाँ अपने अपने आंख को, मैंने इसे अपने आंख से देखा, तो मैंने ऐसा अपनी आंखों से देखा, तो इसमें एम्फेसाइज कर रहा है माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, तो अपने काम से मतलब रखो। दिस इज द वेरी थिंग आई वांटेड, अरे यही तो वो चीज था जो मुझे चाहिए था, ऐसा बोलता है वेरी। यहां वेरी का मतलब कुछ और ही हो गया, अरे यही तो वो चीज था, यही चीज तो मैं तलाश कर रहा था, यही तो चीज मुझे चाहिए था। दिस इज द सेम बुक आई वांटेड, वैसा ही कि अरे यही तो बुक था, यही तो बुक मैं ढूंढ रहा था, सेम वैसा ही है। He lived in the very same house for years. या वेरी और सेम को मिला दिया गया है, वह सालों से यही इसी एक जगह पे रह रहा था। तो यह है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, व्हाट, एक वर्ड होता है व्हाट, तो व्हाट जो वर्ड होता है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है, जैसे व्हाट जीनियस, व्हाट फॉली, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। होता है ना, अरे वाह क्या जीनियस है, क्या आइडिया है, वही है। क्या जो है, व्हाट जो है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। एक्सक्लेमेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज एन एक्सक्लेमेशन? इंट्रोगेशन, विस्मयादि बोधक। हाँ, उसको क्या बोलते हैं वो, उसको, और पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? एक पार्ट ऑफ स्पीच में एक है ना जो आपका एक्सक्लेमेशन, ऐसे क्या? पार्ट ऑफ स्पीच, 8वां पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इंटरजेक्शन है ना, वो सडन फीलिंग है ना, वैसा ही सडन वाला है इसमें, वो सडन एक्सक्लेमेटरी मतलब फीलिंग है उसमें, वैसा ही। लेकिन यहाँ सिर्फ व्हाट जो है, व्हाट जो है उसका इस्तेमाल होता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के लिए। व्हाट, व्हाट जीनियस, व्हाट फॉली, व्हाट एन आइडिया, व्हाट रबिश, ये व्हाट जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। आर्टिकल की बात कर रहे हैं हम लोग। ए एन और डी या द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, दे कम बिफोर नाउन्स। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, और द या दी को डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि द जो है वो किसी पार्टिकुलर पर्सन या किसी पार्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट करता है। जैसे कि अच्छा, सबसे पहले ये बताइए ए और एन कहाँ इस्तेमाल होता है? ए कहाँ इस्तेमाल होता है और एन कहाँ इस्तेमाल होता है? सिंगुलर के लिए सर, और हाँ? ये एन होता है वोवेल, वोवेल में होता है एन सिंगुलर हाँ, के लिए, और ये होता है कॉन्सोनेंट। ये तो मतलब बहुत बेसिक चीज है, लेकिन थोड़ा हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। स्वर्ण वर्ण के लिए सर, स्वर्ण वर्ण के लिए एन का यूज करेंगे, और व्यंजन वर्ण के लिए इसका उच्चारण जो है हिंदी का वर्ड, उच्चारण, यस सर, उच्चारण, अगर व्यंजन आए तो ए का यूज करेंगे। हाँ मतलब उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपका, अगर वोवेल का वाला प्रोनाउंसिएशन है तो उसको वहां पे क्या लगाएंगे? एन।
जैसे कि ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑनेस्ट, HONEST, एच है लेकिन फिर भी इसमें एन लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उच्चारण इसका ओ है, ओ, यानी वॉवेल साउंड। वोवेल, वोवेल साउंड कर रहा है वो, है ना? तो ठीक है, वो सब जान रहे हैं हम लोग। तो ए और द को कैसे समझेंगे कि मतलब उसके लिए हमको ए बोलना है या उसके लिए हमको द बोलना है, कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई डॉक्टर है, आप किसी डॉक्टर के, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको कोई डॉक्टर के पास जाना है, तो आप डॉक्टर के पहले ए कब लगाएंगे और एन कब, सॉरी, द कब लगाएंगे, बताइए तो। सर अगर कोई भी डॉक्टर होगा तो ए लगाएंगे, अगर कोई हाँ, खास डॉक्टर जिसको हम जान रहे हैं पहले से तो वहां पर दी का यूज करेंगे। बस 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 वही बात है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई शुक्ला, डॉक्टर शुक्ला है, और वो है आपके आंख के स्पेशलिस्ट है, तो और हमको आंख में प्रॉब्लम हो रहा है, हम जा रहे हैं दिखाने के लिए, तो उनके पास जा रहे हैं, तो बोले कि यार आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर, तो बोले अच्छा, तब सामने वाला भी समझ रहा है कि अच्छा ये कोई खास डॉक्टर के बारे में बोल रहा है, तब पूछेगा कौन डॉक्टर, तो वो डॉक्टर शुक्ला। और उसके बाद अगर बोले कि आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर, तो बोले कि ओ क्या हो गया, वो आंख में प्रॉब्लम है, तो एक काम कीजिए ना, आप उसको दिखा दीजिए, क्योंकि वो जान रहा है कि वो डॉक्टर ढूंढेगा जाके वहां, ए डॉक्टर बोल रहा है यानी कि वो ढूंढेगा, वो जान नहीं रहा है बेचारा, अब आंख में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई डॉक्टर ढूंढेगा ही, ए डॉक्टर, मतलब हमको नहीं पता है उसके बारे में, जाके देखेंगे कौन डॉक्टर बैठा हुआ है, दिखा देंगे उसी को, लेकिन शुक्ला डॉक्टर को दिखाना है तो अच्छा, हाँ वो शुक्ला जी को ही दिखाना है यार, बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, द डॉक्टर, आई सॉ दैट डॉक्टर, मीनिंग सम पार्टिकुलर डॉक्टर, ए डॉक्टर दैट इज एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर के पास जा रहा है, ए डॉक्टर पार्टिकुलर के पास जा रहा है, द डॉक्टर। ये सब हमको नहीं जरूरी लग रहा है, लेकिन ये जो है ना आर्टिकल वाला, ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन इसको हम लोग को डिस्कस कर लेना चाहिए। डिस्कस क्या करना चाहिए, मतलब एक बार ब्रशअप कर लेना चाहिए, इसलिए ये सबको हम ये किए हैं, मतलब स्टार्ट कर दिए हैं। वॉइस पढ़ना था हम लोग को, चलिए वॉइस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। वर्ब के बारे में बताइए, वर्ब क्या होता है, व्हाट इज अ वर्ब? A verb is a word which denotes an action, possession, relation, or a state of being. A verb is a word used to tell or assert something about some person or thing. Verb comes from a Latin verbum. Latin word है एक verbum, उससे आता है verb. Verb is the most important word in a sentence. एक सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अगर कोई है तो वो है वर्ब, क्योंकि वर्ब से ही आप समझ सकते हैं कि ये आखिर कहना क्या चाह रहा है अगला ना। अब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, वो तो खैर टेंस वाली बात हो गई, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब, ये सब हमको वर्ब से पता चलता है। कोई एक्शन कर रहा है, कोई पोजीशन की बात चल रही है, कोई रिलेशन की बात चल रही है, या कोई सिचुएशन की बात चल रही है, स्टेट ऑफ बीइंग की बात चल रही है, वो वर्ब है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है इंग्लिश लैंग्वेज का वो है वर्ब। यहाँ पर ये पहला जो है एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग, ये था हम लोग का डेफिनेशन। तो इसका हम लोग एग्जांपल लिखते हैं। एक्शन में क्या है? चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, एक्शन हो रहा है यहाँ पे, एक्शन। द मैन वॉज वॉकिंग, वो आदमी जो है वो आपका टहल रहा था। द क्लॉक स्ट्राइक्स, मतलब क्लॉक स्ट्राइक्स मतलब क्या होता है? टाइम हो रहा है। द क्लॉक स्ट्राइक्स क्या? 3 नाउ। यस सर, आई थिंक टाइम हो रहा है सर। क्लॉक स्ट्राइक्स एट कितना? हाँ मतलब ठीक है, आप लोग समझ गए। आई वॉज टॉट, एक्शन चल रहा है, आई वॉज टॉट मतलब हमको पढ़ाया, किसी ने पढ़ाया मुझे, एक्शन हुआ ना वहां पर। ही विल कम, वह आएगा, चल के ही ना आएगा, तो कुछ एक्शन करके आएगा ना। हाँ, मतलब वैसा एक्शन करके, मतलब वो अजय देवगन टाइप से तो नहीं आएगा, दोनों
बाइक में पैर रख के तो नहीं आएगा, या अभी लास्ट टाइम तो कार में पैर रख के आया था ना, तो कार में पैर रख के आया था, अलग अलग दो कार में, दो कार चल रहा है बीच में, मतलब वो है, कौन सा फिल्म था वो, कौन सा मूवी था जिसमें अजय देवगन दो कार के ऊपर, दो अलग अलग कार पर पैर रख के चल रहा था? कोई मूवी नहीं दिखता है यार। दिलवाले सर है। दिलवाले में नहीं नहीं, गोलमाल सर। शायद, हाँ शायद, शायद गोलमाल, शायद गोलमाल अगेन, मतलब एक्स क्या? एक्स दिल जले सर। दिल जले तो बहुत पुराना मूवी है सर। एक्स इक्स नहीं, इश्क। हाँ सर, हाँ वही वही। इक्स नहीं, इश्क नहीं, इश्क में भी नहीं। अभी हाल में हमको लगता है कोई वही तब गोलमाल ही होगा, गोलमाल अगेन ही होगा, गोलमाल अगेन ही होगा। हाँ सर, उसका ये में एंट्री में। हाँ 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 हाँ, उसका स्टार्टिंग में। पोजेशन रिलेशन की बात करें तो आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, पोजेशन है, रिलेशन है, तो वो भी वर्ब है। द काउ हैज टू आईज, गाय को दो आंखें हैं। हम लोग को भी तो दो ही आंखें यार, खाली काउ लिखने का हमको क्या जरूरत है। द किंग हैड थ्री सन्स, राजा के तीन लड़के थे। पोजेशन रिलेशन चल रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग, सीता इज इल, मतलब सिचुएशन, जो सिचुएशन है या सिचुएशन था या सिचुएशन रहेगा, क्या है अभी का सिचुएशन, क्या है? सीता इज इल, सीता बीमार है। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। ही वॉज अ पुअर मैन, वह गरीब आदमी था बेचारा।